नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। रांची के बुड़ू में पुलिस और नक्सली मुठभेड़, 49 राइफल और 27 गोलियां बरामद। झारखंड के रांची जिले के बुड़ूम प्रखंड में गुरुवार को पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को देखते हुए नक्सली संगठन टीपीसी के सदस्य फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। पुलिस ने 49 राइफल और 27 गोलियां बरामद की है। रांची के बुड़ूम थाना प्रभारी कमलेश राय ने जानकारी दी है कि चैनगड़ा गांव के डहू टोला के सदबाही टाड़ के पास नक्सली संगठन टीपीसी के उग्रवादी शराब पी रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली। कार्रवाई के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान आईडी धमाके में फिर 3 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के सारजम बुरू के जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन गुरुवार को जारी रहा। अभियान के दौरान सारजम बुरू में आईडी ब्लास्ट होने से फिर से 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीनों जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से ब्लास्ट के बारे में बताया गया है कि बुधवार को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान तुबहाता के आगे इचाहातू में आईडी ब्लास्ट हुआ था। इसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हुए थे। ब्लास्ट में घायल जवानों को रांची भेजने के बाद पूरे क्षेत्र में सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान गुरुवार को भी सारजम बुरू के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में 3 जवान आ गए। तीनों घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया। वहीं टोंटो थाना क्षेत्र में माओवादियों के बड़े शीर्ष नेताओं के होने की सूचना के बाद पिछले 1 माह से सुरक्षा बलों की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के दूसरे दिन लगातार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से नुकसान हुआ है। लोहरदगा में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में टक्कर, 2 की हुई मौत, 10 घायल। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना अंतर्गत कंडरा मोड़ के पास स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। इसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। 8 लोगों का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। मृतकों का नाम हापामुनि निवासी अभिषेक पाठक एवं बिरबल महली बताए जा रहे हैं। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल से 7 आईडी बम बरामद, माओवादियों की साजिश हुआ नाकाम। लातेहार जिले के बाड़ेसार थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ से सटे टोंगरी जंगल में नक्सली अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 7 लैंडमाइंस को पुलिस ने बरामद किया। इसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। आप सबको बता दूं कि बूढ़ा पहाड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 112 बटालियन ने संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान चला रहा था। इस दौरान पुलिस को सफलता मिली। झारखंड में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 7 की हुई मौत। चाईबासा से जमशेदपुर जा रहे थे 20 से ज्यादा मजदूर, 8 गंभीर। झारखंड में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई, 8 की हालत गंभीर बनी है। हादसा गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब हुआ। राजनगर थाना क्षेत्र के खैरबनी गांव के पास पिकअप अचानक और नियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप की रफ्तार ज्यादा थी, इसकी वजह से ये मौतें हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पिकअप वैन में करीब 20 मजदूर सवार थे, जो चाईबासा से जमशेदपुर की ओर जा रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक केंद्र लाया गया। मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल राजनगर थाना पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी करेंगे वोकेशनल कोर्स। झारखंड के 80 उत्कृष्ट और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में 11 वोकेशनल ट्रेड की होगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने दी है सहमति। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब वोकेशनल कोर्स करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों को गाइड करने का काम हेडमास्टर और टीचर्स करेंगे। इसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। सरकारी स्कूल की परीक्षा में बदलाव, 16 को होने वाली परीक्षा अब 18 से होगी शुरू। बहरागोड़ा विधायक ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा मंत्री से की थी मांग। राज्य में सरकारी स्कूल की परीक्षा का समय बदल गया। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 16 जनवरी से होने वाली थी। इस परीक्षा को झारखंड में मनाए जाने वाले टिशु पर्व की वजह से आगे बढ़ाया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा लेने का फैसला किया है। आप सबको बता दो कि परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को होगी। आप सबको बता दो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती
ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बीते दिन एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने टिशु पर्व का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने की मांग की थी। परीक्षा और टिशु पर्व के साथ साथ होने से अभिभावक परेशान थे। अब जो है परीक्षा की तिथि में बदलाव से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है टिशु पर्व, जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। टिशु पर्व झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल काटने के बाद पोष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टिशु का शाब्दिक अर्थ कुंवारी है। वैसे तो झारखंड के सभी पर्व त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन टिशु पर्व का महत्व कुछ और ही है। टिशु पर्व को लेकर इतिहास में कुछ खास लिखित स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर्व में बहुत से कर्मकांड होते हैं और यह अत्यंत ही रंगीन और जीवन से परिपूर्ण त्योहार है। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन पूरे कुर्मी और आदिवासी समुदाय द्वारा नाच गानों और मकर संक्रांति पर सुबह नदी में स्नान कर उगते सूर्य की प्रार्थना करके टिशु की पूजा की जाती है और साथ साथ में नव वर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। इस प्रकार यह आस्था का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आनंद से परिपूर्ण कर देती है। जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा से पूर्व विषय में दिया बदलाव का अवसर, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों को अपने विषय में बदलाव का अवसर दिया गया है। जैक द्वारा पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षार्थी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक और इंटर के परीक्षार्थी 13 जनवरी से 24 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट jek.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा लिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने जमा परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन देख भी सकते हैं। विषय के साथ साथ विद्यार्थी अपने द्वारा दी गई अन्य जानकारी में भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा संशोधन के लिए दिया गया आवेदन विद्यालय के पास अग्रसरित होगा। आप सबको बता दूं कि जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की शुरुआत 14 मार्च से होगी, जिसका प्रोग्राम आयोग ने जारी भी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। वहीं जेईई मेंस की परीक्षा को देखते हुए इंटर साइंस की परीक्षा 29 मार्च को ही समाप्त हो जाएगी। परीक्षा ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी, बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। राजधानी रांची में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में शिरकत करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय को देने की नीति अब सख्ती से पालन होगा। इस मौके पर कई युवक और युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। श्रम मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य झारखंड के विकास में कदम ताल मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि अधिनियम के तहत अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से भी कहा कि झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत 10 लोगों से अधिक को रोजगार देने वाले को निबंधन कराना है। कहा कि कंपनियां सही तरीके से नियमावली का पालन करें। कंपनियों के सामने अगर कोई समस्या आ रही हो उसे दूर भी किया जाएगा। सभी जगह इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर झारखंड के पत्रकारों को हेमंत सोरेन की सौगात, मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। दिसम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी। इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिकलम विषयक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। इसके लिए 25 जनवरी तक झारखंड के पत्रकारों को आवेदन करना होगा। झारखंड के पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर इच्छुक पत्रकार या मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in में दिए गए लिंक झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार अंडा, मातृत्व हक, पेंशन और राशन को दे प्राथमिकता।
भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि वह वर्ष 2023-24 के बजट में अंडा, मातृत्व हक, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे। बुधवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए यह जरूरी है। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने कहा कि राज्य से कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार को मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन बच्चों को अंडा देना चाहिए। संस्था की ओर से कहा गया है कि सरकारी स्कूल में सप्ताह में 5 अंडे और आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 6 अंडे देने का वादा झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बार बार किया है, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा कि अभी स्कूलों में एक सप्ताह में बच्चों को 2 अंडे मिलते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एक भी अंडा नहीं मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि झारखंड में कुपोषण से निपटने में अंडा अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले सप्ताह सैकड़ों लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडा देने की मांग की थी। इसमें यह भी बताया गया कि देश के कई राज्य पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। झारखंड में 137 पारा शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी, 13 पर दर्ज है क्रिमिनल केस, ऐसा हुआ खुलासा। राज्य में प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में 137 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी और 87 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 13 पारा शिक्षकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यहां बताते चले कि राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों में से 53,051 पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है। वहीं 8,154 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है। जिलों के द्वारा जमा रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य भर में 395 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन पर अलग अलग कारणों से कार्रवाई की गई या इसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के द्वारा बुधवार को की गई समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई। रांची के डीएसपी एमयू में ढोल नगाड़े की थाप पर मना टिशु महोत्सव, कुलपति ने बताया पर्व का महत्व। डीएसपी एमयू में बुधवार को टिशु महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडिल, सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी सहित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर परंपरा के अनुसार कुंवारी छात्राओं द्वारा टिशु की विधिवत स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद टिशु माता का विसर्जन किया गया। इस मौके पर कुलपति समेत सभी ढोल नगाड़े की थाप पर टिशु गीत गाते और नाचते नजर आए। अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडिल ने की, जबकि आगंतुकों का स्वागत खोटा विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार और धन्यवाद ज्ञापन कुरमाली विभागाध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वरी प्रसाद महतो ने किया। मंच संचालन रुपेश कुमार और अशोक पुराण ने किया। रामगढ़ उपचुनाव की हो सकती है घोषणा जल्द, ममता के पति और चंद्र प्रकाश की पत्नी के बीच चुनौतीपूर्ण संघर्ष होने के आसार। राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग से मिले संकेतों के अनुसार 15 जनवरी के बाद रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के आसार हैं। अब तक की राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार वहां फिर कांग्रेस और आजसू के बीच ही सीधा संघर्ष होने की संभावना है। इसमें आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी और कांग्रेस के निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। भाजपा के साथ आजसू की आजकल राजनीतिक हमजोली भी मजबूत है। हाल में आजसू प्रमुख सुदेश महतो की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उसके संकेत इसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए यहां भाजपा द्वारा प्रत्याशी दिए जाने की संभावना नगण्य है। आजसू के लिए चुनौती अपनी परंपरागत रामगढ़ सीट पर फिर से कब्जे की है, तो यूपीए के लिए 5वें उपचुनाव में भी फतह की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।